हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं इस वक्त एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे मैट्रिक और इंटर शिक्षक भर्ती यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन आज से शुरू हो गया। इस बारे में जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि सबसे ज़्यादा सीट किस जिला में है और किस जिला में सबसे ज़्यादा सीट है और किस किस को फ़ायदा होने वाला है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा एसटीईटी को होने वाला है, क्योंकि ये जो छठे चरण का बहाली चल रहा है, बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही है छठे चरण की। इसके तहत प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो गया है। तो किस किस को आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, इन सभी बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि हर हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप ये देख सकते हैं, ये आज का पेपर का कटिंग है और इसमें हम जानेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे दो मुद्दों पे। एक तो शिक्षक भर्ती 94,000 शिक्षक बहाली में जो अभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही एक और शिक्षक भर्ती जानेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी क्योंकि वो हेडमास्टर की भर्ती है। हेडमास्टर की भर्ती के बारे में जानेंगे, क्या कुछ कहा गया है, कैसे उसका भर्ती होगा और क्या उसका एग्जाम होगा, इन सभी बारे में जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या कहा गया। तो शिक्षक नियोजन 17 सितंबर तक चलेगी आवेदन की प्रक्रिया, यानी आज 18 अगस्त है और 18 अगस्त से शुरू हो गई है। आज 94,000 में जो 32,714 पदों पे नियोजन के लिए आवेदन शुरू हो गया है। किसमें? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो अगर आपने अभी तक पिछले बार अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था तो आपके पास मौका है, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 2011 एसटीईटी वाले शामिल हैं। तो 2011 के जो भी एसटीईटी छात्र हैं, उन्होंने अगर इसमें फॉर्म नहीं भरा है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आज से शुरू है और ये चलेगा 17 सितंबर तक। चलिए जानते हैं और क्या कुछ है, और साथ ही हम देखेंगे कि किस जिले में कितनी रिक्तियाँ हैं, ये भी पूरे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा सीटें दरभंगा में हैं और पटना में। ये आप देख सकते हैं, दरभंगा में 2804 सीटें हैं और साथ ही पटना में कितने सीटें हैं, तो 2058 सीटें हैं पटना में। तो ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों की सीटें मिलाकर यहाँ ये रिक्ति दी गई है। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा गया है पॉइंट में। तो औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, समस्तीपुर, नवादा, गया, नालंदा और रोहतास में 1,000 से अधिक रिक्तियाँ हैं। इन सभी को हम जानेंगे इस वीडियो में, पूरे डिटेल में यहाँ देखेंगे। तो चलिए क्या कुछ उसके पहले कहा गया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या कुछ है। आप देख सकते हैं, छठे चरण के शिक्षक नियोजन में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 32,714 पदों के लिए, कितने? 32,714 पदों के लिए 18 अगस्त यानी आज से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर तक चलेगी, लेकिन पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। याद रखें, जो भी आवेदन पहले कर चुके हैं उनको इसमें आवेदन नहीं करना है, जो नहीं किए हैं उन्हीं को करना है। साथ ही इसमें एसटीईटी 2011 वाले शामिल है अभ्यर्थी, जो भी एसटीईटी 2011 में पास है वो सब इसमें शामिल है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कुछ कहा गया है। तो फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस नियोजन प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो 26 सितंबर 2019 तक नियुक्ति संबंधी जरूरी अर्हता रखते हो, वे ही आवेदन के पात्र होंगे। कब? मैंने पहले ही कहा, एसटीईटी 2011 पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चलिए, साथ ही 2011 एसटीईटी उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जो बीएड सत्र 2016 से 18 तक में नामांकित और उत्तीर्ण हो और उनका रिजल्ट 26 नवंबर तक प्रकाशित हो चुका हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे। जो 2016 से 18 में शामिल है, बीएड कर चुके हैं और उनका रिजल्ट कब तक? 26 नवंबर तक आ चुका होगा, वे भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहले की नियोजन प्रक्रिया में छूट गई नियोजन इकाइयों के लिए भी निर्धारित योग्यता के मुताबिक आवेदन लिए जाएंगे। संशोधित नियमों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षक के सामाजिक विज्ञान पद के लिए इतिहास भूगोल की तरह ही अर्थशास्त्र में भी प्रतिष्ठा में 5 अंक जोड़ने की निर्णय लिया गया है। चलिए अब ये तो हम और भी देख लेंगे क्या कुछ कहा गया है। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ ये मेन पॉइंट क्या है इसका। ये तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, या मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा। उससे पहले मेन जो कहा गया है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो मेन टॉपिक है वो इसमें है। आइए देखते हैं। बुधवार से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ होने जा रही है। 30 जून 2019 की तिथि तक प्रदेश के उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सर्वाधिक रिक्तियाँ दरभंगा में 2804 और पटना में 2058 है। इसके अलावा औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, समस्तीपुर, नवादा, गया, नालंदा और रोहतास में 1,000 से अधिक रिक्तियां हैं।
कुल 32,714 नियुक्तियों में से सबसे अधिक 19,389 रिक्तियां उच्च माध्यमिक स्कूलों में है, यानी उच्च माध्यमिक करने का मतलब है इंटर स्कूलों में है। कितने? 19,389। साथ ही माध्यमिक स्कूलों में 13,325 रिक्तियां हैं। जानकारी के मुताबिक बेगूसराय, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया, पटना और बक्सर में माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियां हैं। शेष अधिकतर जिलों में उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्तियां ज़्यादा है। किसमें? उच्च माध्यमिक में सबसे ज़्यादा है। जानकारी के मुताबिक गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी में शिक्षकों की सर्वाधिक कमी है। विशेष बात यह है कि उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार में तकरीबन समान रूप से नियुक्तियां हैं। तो ये था मेन पॉइंट। अब देख लेते हैं किस जिले में कितनी सीटें हैं, कौन कौन विषय की है, ये नहीं दिया गया है, लेकिन किस विषय में, किस जिले में कितनी सीटें हैं, ये एक बार हम देख लेते हैं। और साथ ही जैसे ही वो सब्जेक्ट आएगा जो किस रिक्तियां हैं, किस कोटि के मुताबिक है, किस सब्जेक्ट में, वो भी मैं आपको सामने लेकर आऊँगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देख लेते हैं किस जिले में कितनी सीटें, क्योंकि इसमें से, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से जो भी सीटें बचेंगे, चाहे वो माध्यमिक की हो चाहे वो उच्च माध्यमिक की हो, वो 7वें चरण में नियोजन में जो भी भाग लेने वाले हैं विद्यार्थी, चाहे वो STET 2019 के हो, चाहे जो भी अभ्यर्थी भाग लेंगे, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें जो भी सीटें बचेंगी वो 7वें चरण में ऐड होने वाली हैं सीटें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखना, आपको कहाँ 7वें चरण वालों को भी फायदा होगा, 6ठे चरण वालों को तो होगा ही, क्योंकि उनको ये वीडियो देख के पता चलेगा उनको कहाँ फॉर्म अप्लाई करना है। और साथ ही 7वें चरण में जो 7वें चरण में फॉर्म भरेंगे उनके लिए फायदेमंद होगा, कहाँ कितनी सीटें ज़्यादा बचेंगी उसके हिसाब से वो भी फॉर्म भर सकते हैं जब 7वें चरण की बहाली शुरू होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, STET 19 और 6ठे चरण में अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो चलिए देखते हैं किस जिले में कितनी रिक्तियां हैं। अरवल में 101, ये माध्यमिक की है और ये उच्च माध्यमिक की, मैट्रिक और ये इंटर की है। चलिए, अरवल जिला में 101 है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का 390 है, टोटल 491 है। मधुबनी में 252 है और उच्च माध्यमिक की 737 सीटें हैं, तो टोटल 989 सीटें हैं। मुंगेर में 352 है माध्यमिक की और 687 है उच्च माध्यमिक की। आप ये देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? उच्च माध्यमिक में है। जो भी STET उत्तीर्ण है, चाहे वो STET 2011 में हो चाहे STET 2019 में, जो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए उत्तीर्ण है उनके लिए सबसे फायदेमंद है, क्योंकि उनका कोई भी सीट खाली नहीं, जितने भी उत्तीर्ण है उस सभी की नौकरी लगभग पक्की हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट इन्हीं सब में है, उच्च माध्यमिक में ही है। हालांकि किस विषय में है ये अभी जान पहचान थोड़ा सा मुश्किल है, वो जैसे ही उसका लिस्ट आएगा मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। औरंगाबाद में 480 सीटें हैं और 600 सीटें हैं उच्च माध्यमिक के लिए, टोटल 1086 सीटें हैं। जहानाबाद में 161, उसी तरह शिवहर में 41 सीटें हैं, 108 उच्च माध्यमिक के लिए। सरसा में 112 सीटें माध्यमिक के लिए, 135 सीटें उच्च माध्यमिक के लिए। खगड़िया में 121 सीटें हैं, 147 सीटें हैं उच्च माध्यमिक के लिए। सीतामढ़ी में 298 सीटें हैं। जमुई में 308 सीटें हैं माध्यमिक के लिए, 513 सीटें उच्च माध्यमिक के लिए। पूर्वी चंपारण में 486 सीटें हैं माध्यमिक के लिए, 774 सीटें उच्च माध्यमिक के लिए। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप ये पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की कितनी सीटें कहाँ पे हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो ये था, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले ले। पूर्वी चंपारण में है, बेगूसराय में 210 सीटें हैं, 128 सीटें हैं उच्च माध्यमिक के लिए। भोजपुर में 784 सीटें हैं माध्यमिक और 717 सीटें हैं उच्च माध्यमिक। टोटल यहाँ 1501 सीट है, यानी 1501 सीटें हैं कहाँ में? भोजपुर में। लखीसराय में 145 सीटें माध्यमिक की, 257 सीटें उच्च माध्यमिक की, टोटल 402 सीटें हैं। गोपालगंज, इसी तरह समस्तीपुर 638 सीटें हैं माध्यमिक की। आप देख सकते हैं समस्तीपुर में 638 सीटें हैं माध्यमिक की और 427 सीटें हैं उच्च माध्यमिक की। टोटल यहाँ 1065 सीटें हैं दोनों मिलाकर। पश्चिमी चंपारण 240 सीटें माध्यमिक, 462 सीटें उच्च माध्यमिक। नवादा 318 सीटें उच्च माध्यमिक, 318 सीटें माध्यमिक और 969 सीटें हैं उच्च माध्यमिक, यानी टोटल 1287 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर 359 सीटें माध्यमिक और 511 सीटें उच्च माध्यमिक। सुपौल में देख सकते हैं 246 सीटें उच्च माध्यमिक और 268 सीटें उच्च माध्यमिक। सारण 426 सीटें माध्यमिक और 439 सीटें हैं उच्च माध्यमिक। तो इस तरह से आप, हाँ सबसे ज़्यादा मैं कहाँ? पटना। एक बार पटना देख लेते हैं, 1071 सीटें हैं माध्यमिक और 987 सीटें हैं उच्च माध्यमिक। टोटल 2058 सीटें हैं। साथ ही दरभंगा, ये दो जगह सबसे ज़्यादा सीटें हैं, पटना और दरभंगा। दरभंगा में 1324 सीटें हैं माध्यमिक और 1480 सीटें हैं उच्च माध्यमिक और 2804 सीटें हैं टोटल। तो ये दो, पटना और दरभंगा, ये दो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं। बाकी सब जगह लगभग 1000 के आसपास है या उससे कम है।
तो इतने जगह आप इस पर स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद फिर यहाँ देख लेते हैं क्या कुछ कहा जाएगा, कब तक कैसा एक शेड्यूल है। एक बार हम शेड्यूल को यहाँ से देख लेते हैं। हमने पिछली बार अभी छोड़ के उधर पढ़ना शुरू किया था, तो इससे देख लेते हैं। यहाँ राजनीति शास्त्र 5 अंक का अतिरिक्त वेटेज भी निर्णय लिया गया है। मेधा सूची से संबंधित शेड्यूल में भी जारी जरूरी संशोधन किया जा रहा है। घोषित शेड्यूल के मुताबिक 18 से 29 सितंबर तक औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। कब? 18 से 29 सितंबर तक औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। आपको ये डेट याद रखना है जो भी फॉर्म इस बार भर रहे हैं। 5 अक्टूबर को औपबंधिक मेधा सूची का अनुमोदन और 8 अक्टूबर तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। कब तक? 8 अक्टूबर तक। आगे और भी है, और क्या है लिया जाएगा? 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आपत्तियां ली जाएंगी। 11 से 3 नवंबर तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 19 नवंबर तक आपत्तियों का निराकरण होगा। आपत्तियों का निराकरण कर मेधा सूची का प्रकाशन 22 नवंबर तक किया जाएगा। नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र मिलान जांच 25 नवंबर तक की जाएगी। जिला स्तर पर कैंप करके नगर परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान और जांच 26 नवंबर तक की जाएगी। जिला स्तर पर कैंप करके नगर पंचायत के लिए मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान और जांच 27 नवंबर तक की जानी है। जिला परिषद के लिए मेधा सूची से सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान 29 नवंबर तक की जाएगी। उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान और जांच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला पार्षद शहरी निकाय की तरफ से अनुमोदन 2 दिसंबर को और अंतिम मेधा सूची का सार्वजनिकरण 6 दिसंबर तक किया जाएगा। यानी 6 दिसंबर तक अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अनुमोदित मेधा सूची जिला की वेबसाइट पे 10 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। यानी 10 दिसंबर को आपको NIC के वेबसाइट पे वो सभी विद्यार्थियों के नाम मिलेंगे जिनका सिलेक्शन हो गया होगा मैट्रिक और इंटर यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए। तो 10 दिसंबर को ये फाइनल हो जाएगा कि किनका चयन हुआ, कितने % पे चयन हुआ, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। तो किनका चयन हुआ ये 10 दिसंबर को आपको फाइनल NIC के वेबसाइट पे अपलोड मिलेंगे। तो चलिए अब आगे का पॉइंट देख लेते हैं। आगे हमारा दूसरा था सेशन, आज का हमारा दूसरा पॉइंट था वो था SSC, हाँ ये हेड मास्टर की नियुक्ति को लेकर। तो दूसरा पॉइंट था 5038 नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होगी प्रधानाचार्यों की, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक ये दो पॉइंट है, 2 सब्जेक्ट है और दोनों के अलग अलग नियुक्ति होंगे। 2 पद हैं, ये दोनों के नियुक्ति होंगे। क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये होगी पात्रता। प्रधान शिक्षक पद के स्नातक और BEd के अलावा 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए किसके? प्रधान शिक्षक के लिए। साथ ही प्रधानाध्यापक पद के लिए स्नातकोत्तर यानी MA और उसके साथ BEd या MAd होना चाहिए। साथ ही न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए प्रधानाध्यापक के लिए। तो प्रधानाध्यापक के लिए आपको MA होना चाहिए प्लस BEd या MAd होना चाहिए। साथ ही आपको 5 साल का अनुभव होना चाहिए। और प्रधान शिक्षक के लिए आपको BA होना चाहिए, BA और BEd होना चाहिए और उसके साथ 5 साल का अनुभव इसके लिए भी चाहिए। तो ये 2 अर्हता है जो आपको पात्रता रखनी होगी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनने के लिए। साथ ही जो शिक्षण कार्य या विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है। किसके लिए? जो निजी स्कूलों में ये कार्य कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में आइए जान लेते हैं। BPSC से होगी प्रधान शिक्षक की बहाली। BPSC लेगी इसका बहाली सीधे आपको किया जाएगा प्रधान शिक्षकों की और प्रधानाध्यापक की, लेकिन ये BPSC के जरिए किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में। तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के माध्यम से प्रदेश की तकरीबन 40,058 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और 5,334 नए उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में हेड मास्टर की बहाली होगी। खास बात यह है कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद का सृजन और फिर उस पर बहाली प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। गत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूली शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता के सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता जताई थी। तब उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक पद संवर्ग और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के तत्काल पर अमल करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हेतु पदों का सृजन कर लिया गया है। यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय है
उसमें प्रधान शिक्षक होंगे और साथ ही जो उच्च विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें हेडमास्टर की बहाली की जाएगी, प्रधानाध्यापक की बहाली की जाएगी। और इस पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद विचार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली की जाएगी। यानी बीपीएससी पहली बार हेडमास्टर की बहाली के लिए एग्जाम लेगा, तो बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से आयोग को नियुक्ति संबंधी अधिसूचना भेजी जाएगी। प्रधान अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन हेतु विशेष अधिकार भी दिए जाएंगे, क्योंकि वे सभी शिक्षा विभाग के गाइडलाइन का कार्य करेंगे। ये नियोजन इकाई से बाहर रहेंगे और इसके अलावा संवर्ग व वेतनमान होगा। यानी कि ये जो प्रधानाध्यापक की भर्ती है, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की भर्ती है, ये बिना नियोजन इकाई के सीधे बीपीएससी के माध्यम से इसकी नियुक्ति की जाएगी। बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी और इसी के माध्यम से इसकी नियुक्ति की जाएगी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के। तो इसमें नियोजन इकाई का कोई मामला नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप छठे चरण में शामिल हो रहे हैं तो आप किस जिले से हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।